भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंधाकृति जिसके अंत कोणों का योग 180 अंश होता है, उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। या तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहेंगे। ऐसी आकृति होनी चाहिए जो तीन भुजा से घिरी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? बंद रहे, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। तो देखिए त्रिभुज में तीन भुजा होगी और तीनों कोण का योग कितना होगा? 180 अंश, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इसका मान कितना होगा मेरे भाई? 180 अंश। देखिए जो त्रिभुज होगा इसके तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। इसके बाद देखिए त्रिभुज के प्रकार हम लिखे थे। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज होते हैं दो प्रकार के, एक होता है कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। और कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, यानी तीन कोण के आधार पर हुए और तीन भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर कौन कौन से होते हैं? देखिए कोण के आधार पर होता है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। भुजा के आधार पर होता है समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। यह क्या होते हैं मेरे भाई? त्रिभुज होते हैं। कौन कौन से त्रिभुज होते हैं? देखिए तो हम इसको देखते हैं यहाँ पर, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं मेरे भाई? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जिसका एक कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश। इसमें यह 90 अंश है तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? त्रिभुज कौन सा? तो इसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। और इसके बाद होता है समकोण के बाद आता है मेरे भाई न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज कैसे किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई कोण 90 अंश का नहीं, यानी 90 अंश से कम हो और 0 अंश से अधिक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है मेरे भाई? देखिए इसमें अगर इस त्रिभुज को हम देखें तो इसमें क्या है? सब न्यून कोण है, इसमें कोई भी कोण 90 अंश का नहीं है। इसके बाद आता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है मेरे भाई? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए तीन भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश से अधिक हो उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो। 90 अंश से क्या होना चाहिए मेरे भाई? अधिक हो, उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। तो आइए देखिए अधिक कोण त्रिभुज का एक हम फिगर बनाते हैं। अधिक कोण त्रिभुज दिखता कैसा है? देखिए मेरे भाई तो अधिक कोण त्रिभुज जो होता है इसका एक कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश से अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। ये होगा बी सी। यानी यहाँ पर अगर कोई कोण थीटा होगा तो इसका मान होगा, देखिए थीटा का मान होगा 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा, तो इसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। तो एक बार मेरे भाई आप क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे हम चलते हैं। इसके बाद देखिए इसके जो बेसिक नियम है हम यहाँ पर लिख देते हैं। यानी कि इसका एक कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। इसका जो मान अगर कोई आएगा तो 0 अंश से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए थीटा का मान, और 90 अंश से क्या होगा? छोटा। तो इसे क्या कहेंगे? न्यून कोण। अधिक कोण का मान होता है 90 अंश से क्या होगा? बड़ा होगा, अगर थीटा आएगा 180 अंश से क्या होगा? छोटा। तो इसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे मेरे भाई? अधिक कोण त्रिभुज। आइए मेरे भाई इसके बाद देखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या हो रहा है भाई? इसको समझते हैं। समबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। देखिए क्या होता है मेरे भाई, तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज कहते किसे? समबाहु
त्रिभुज, त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति, आकृति जिसकी जिसकी सभी भुजा बराबर हो। देखिए मेरे भाई, तीन भुजा से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। यानी सभी भुजाएं कितनी, सभी भुजाएं क्या होंगी, उसकी बराबर होंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। देखिए मेरे भाई, ये त्रिभुज ए बी सी, अगर ऐसा कोई त्रिभुज बना है तो इसमें जो यह भुजा है इसके बराबर यह भुजा, इसके बराबर यह, इसके बराबर, अर्थात हम इसको यह कह सकते हैं कि ए बी बराबर होगा बी सी के, और ए सी के क्या होगा, बराबर। यानी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी मेरे भाई, इसमें जितनी भी भुजा दी रहेंगी सभी भुजाएं क्या होंगी, इक्वल यानी कि बराबर रहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। इसके बाद आता है मेरे भाई समद्विबाहु। क्या होता है, समद्विबाहु। आइए समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए मेरे भाई, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। यानी तीन भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी दो भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर। जिसकी मतलब त्रिभुज ऐसा हो जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर। यानी दो भुजा बराबर हो। तीन भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसकी आकृति बनाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है। देखिए इसमें दो भुजा क्या होंगी मेरे भाई, बराबर होंगे, और तीसरी भुजा बराबर नहीं रहेगी। ए बी सी। देखिए मेरे भाई, इसमें क्या होगा, दो भुजा क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी, लेकिन तीसरी भुजा क्या होगी, इसके इक्वल नहीं आएगी। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यह भुजा इसके क्या है, बराबर है, अर्थात हम कहें बी सी बराबर है, बी सी बराबर है ए सी के, लेकिन नॉट इक्वल क्या है, ए बी के। यानी इस भुजा के क्या है, बराबर नहीं है। यानी दो भुजा क्या है, बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा के क्या है, बराबर नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए यह वाला भुजा जो है, यह और यह दोनों भुजा बराबर है, लेकिन यह भुजा इसकी क्या है, बराबर नहीं, तो इसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है मेरे भाई, इसको भी देख लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है मेरे भाई, तीन भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं, मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं होनी चाहिए, सब भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। यानी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, तीनों भुजा बराबर नहीं हो। तीन भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति, तीन भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर न हो। यानी कोई भी भुजा अगर आपस में बराबर नहीं होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। अगर इस त्रिभुज को हम बनाए तो उस आकृति को कुछ ऐसे बना दें, यह आकृति को हम लेके जाए कुछ इस तरह बना दें, इस आकृति को ऐसे बना देते हैं। तो देखिए मेरे भाई, इसको ए मान लें, बी मान लें, सी मान लें, न यह भुजा इसके इक्वल है न ये इसके इक्वल है, यानी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। अर्थात लिखेंगे ए बी नॉट इक्वल
बी सी और नॉट इक्वल ए सी। कोई भी भुजा आपस में क्या है, बराबर नहीं है। देखिए मेरे भाई समबाहु त्रिभुज का क्या नियम था, इसमें था ए बी बराबर था बी सी बराबर था सी ए, लेकिन इसमें क्या था, ए बी बराबर होगा, दो भुजा कोई बराबर होगी लेकिन तीसरी भुजा क्या होगी, इसकी नॉट इक्वल होगी। इसमें क्या होगा, सॉरी ये विषम बाहु तो इसमें कोई भी बराबर नहीं होगा। असम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर, ए बी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, नॉट इक्वल होगा ए सी के। यानी कि क्या होगा, दो भुजा, तो देखिए समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर, समद्विबाहु में दो भुजा बराबर और विषम बाहु में कोई भी भुजा बराबर नहीं। न्यून कोण, एक कोण क्या हो 90 अंश से कम, अधिक कोण क्या हो 90 अंश से अधिक, असम कोण क्या हो जिसमें एक कोण कितना होना चाहिए 90 अंश। तो आइए मेरे भाई अब त्रिभुज में हम लोग सिद्ध करें और देखें कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। कैसे होता है, आइए हम इसको देखते हैं। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही क्या भाई? यहाँ पर तो अच्छी दिख रही है भाई। वर्तमान क्वालिटी कैसी दिख रही है भाई? नेटवर्क ज़्यादा वीक है क्या? तो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास में, कि इस क्लास में देखेंगे कि सभी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश कैसे होता है। मेरे भाई अगर हम कोई रेखा खींचते हैं, चाहे जो रेखा खींचेंगे तो हाफ जो सर्कल बनेगा वो हमेशा बनता है 180 अंश का। कितने अंश का बनता है मेरे भाई, 180 अंश का। तो इसी से हम सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे सिद्ध होता है मेरे भाई। इस कोण को अगर हम मान ले रहे हैं कि कोण 1 होगा, इस कोण को मानते हैं कि 2 है और इस कोण को मान लेते हैं 3 है। अगर इतना समझ में आया मेरे भाई तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से एक हम सीधी रेखा खींच लेते हैं इसी के पैरेलल, मतलब कि इसके समांतर क्या है, किसके समांतर खींचेंगे, तो ए बी के क्या करेंगे, हम समांतर रेखा खींचेंगे। मेरे भाई अगर इसको हम पूरा इसका एंगल देखें तो कितना हो जाएगा, यह हाफ जितना एंगल बनेगा यह भी कितना हो जाएगा 180 अंश। 180 अंश होगा मेरे भाई। जब ये 180 अंश होगा तो हम इसको देखेंगे मेरे भाई, अगर हम जेड आकृति बनाते हैं इस तरह कोई आकृति, तब यह दोनों समांतर होता है तो यह वाला कोण इसके क्या हो जाता है, बराबर होता है। किस नियम से होता है मेरे भाई, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी जो यह कोण दिया है इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। यानी यह वाला कोण कितना हो जाएगा, जितना यह है इसके एंगल के बराबर क्या होगा, यह कोण होगा, मतलब कोण 1 के क्या होगा, बराबर। और कोण 2 जो दिया है ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कोण 1 कोण 2 कोण 3 का मान जब देखेंगे, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, यह मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 180 अंश। कैसे होगा मेरे भाई, कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखिए मेरे भाई यह भी बना था आकृति तो 180 अंश का बनाएगा, ये भी बनाएगा तो क्या होगा 180 अंश। यानी कोण यहाँ तक 1 हो गया और यहाँ तक क्या त्रिभुज के अंदर है 3 हो गया और यह 2 है। देखिए कोण 1 कोण 2 और कोण 3, तीनों का मान कितना हो जाएगा 180 अंश। अगर मेरे भाई अगर हम देखें तो इसको अगर हम जब मिटाएंगे यहाँ से इस आकृति को, तो इसके बाद अगर हम देखें तो ये जेड बन जाएगा। जेड बनाकर इस आकृति को हम इस तरह सीधा लेके जाएं और इसको ऐसे खींच के बना दें तो उल्टा क्या बनेगा, जेड बनेगा। जो जेड होता है इस आकृति में बनाता है तो सभी कोण, मतलब जेड जो होता है अंतःकोण बनाता है और इसका एंगल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। कितना होता है मेरे भाई, 180 अंश। तो इसके बाद हम देखते हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग। तो बाह्य कोणों का योग देख लेते हैं कितना होगा। देखिए मेरे भाई क्या करेंगे, एक ट्रेंगल बनाएंगे हम। सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ से ट्रेंगल बनाते हैं। ये हुआ मेरे भाई एक ट्रेंगल, और ट्रेंगल में हमें देखना है कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा। आइए मेरे भाई तो बाह्य कोणों का योग चेक करते हैं। मतलब कि यह कोण होगा 1 और इस कोण को मान लेते हैं 2 और इस कोण को माने 3।
तो हमको इस त्रिभुज के मतलब इस कोण और इस कोण और यह कोण, यानी कि हम कहें अल्फा बीटा प्लस गामा, यानी कि हमको पता है कि त्रिभुज के अल्फा प्लस बीटा देखिए मेरे भाई होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। तो इस बात को भी हम सिद्ध कर लेते हैं कि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश कैसे होता है। हम जानते हैं कि अभी सिद्ध किए कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो आइए देख लेते हैं कि बाह्य कोणों का योग 360 अंश कैसे होता है। तो हम करेंगे क्या मेरे भाई, देखिए ध्यान से, यह जो बाहर कोण बना है, इन दो कोणों के योग के क्या होता है, यह बराबर होता है। यानी कोण अल्फा का मान होगा कोण 2 और कोण 3 के मान के क्या होगा, बराबर। यानी कोण 2 और कोण 3 के मान के क्या हो जाएगा, बराबर। अगर हम बीटा का देखेंगे तो बीटा का मान क्या होगा, यानी इसको छोड़ दे तो कोण 1 और कोण 3 के क्या होगा, बराबर। यानी कोण 1 प्लस कोण 3 के क्या होगा, बराबर। इसके बाद हम देखिए गामा का मान क्या होगा, इस कोण 3 को छोड़ देते तो किसके बराबर आ जाएगा, कोण 1 और कोण 2 के क्या होगा, बराबर। कोण 1 और कोण 2 के क्या होगा मेरे भाई, बराबर। अगर हम देखें तो इसी जगह लिखा है, यानी अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान आया कोण 2 प्लस कोण 3। कोण बीटा का मान कितना आया, बीटा का जो मान आया मेरे भाई, बीटा का मान आया कोण 1 प्लस कोण 3 के क्या है, बराबर। कोण गामा का मान कितना है, कोण 1 प्लस कोण 2 के क्या है, बराबर। अगर हम इन सबको जोड़ दें मेरे भाई, क्या करें, सभी को हम जोड़ दें। जब जोड़ेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, कोण अल्फा प्लस कोण बीटा प्लस कोण गामा बराबर क्या होगा मेरे भाई, देखिए दो यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 2 कोण 1 प्लस, देखिए 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ पर, तो लिखेंगे 2 कोण 2, और कोण 3 यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे 2 कोण 3। इसमें से हम क्या करें मेरे भाई, 2 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। इसका मान अभी मेरे भाई ज्ञात किए कि मान कितना होता है, 180 अंश। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना जाएगा मेरे भाई, 360 अंश। यानी त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। अंतः कोणों का योग 180 अंश और बाह्य कोणों का योग होता है 360 अंश। कितना होता है मेरे भाई, 360 अंश। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इस पर कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, आइए कुछ प्रश्नों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई एक प्रश्न लिखा हुआ है, चित्र उसका देखिए मेरे भाई कैसे बनाया चित्र, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे भाई इसका चित्र यहाँ पर लिखा है, यहाँ कोण दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ मान दिया है, 63 अंश दिया है, यह दिया 2y, y अंश दिया है, x अंश दिया है, और यह 2x। तो हमसे पूछा कोण x प्लस y का मान क्या होगा। मेरे भाई तो इस प्रश्न को आइए देखते हैं और इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा। देखिए जो प्रश्न दिया है मेरे भाई, इसमें पूछा x प्लस वाई का मान क्या होगा। देखिए मेरे भाई अगर हम कोई सीधी रेखा खींचते हैं तो हमेशा कितने अंश का कोण बनाता है, 180 अंश का। बस हमको देखिए कुछ कंसेप्ट देखना है मेरे भाई, बाकी इसके बाद तो प्रश्न एकदम हलवा है, लगता चला जाएगा। तो देखिए इसमें हम देखें तो यहाँ पर जो यह आकृति बना रही है 180 अंश का कोण बनाएगी, अर्थात हम लिखेंगे कोण 2y प्लस कोण 63 अंश बराबर कितना होगा मेरे भाई, 180 अंश। कितना होगा मेरे भाई, 180 अंश। अगर हम यहाँ से देखें तब इसका मान ज्ञात करना है मेरे भाई, तो ये 63 अंश अगर प्लस है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा। यानी हम इसको लिखें कोण 2y बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश माइनस 63 अंश। जब इसको घटाएंगे मेरे भाई तो 10 में से 3 घटाएंगे आएगा 7, यहाँ बचा 7 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यहाँ फिर आ जाएगा 117। यानी कोण 2y का मान कितना है मेरे भाई, 2y का मान कितना आ जाएगा, 117 अंश। तो y बराबर क्या आ जाएगा, अगर हम लिखेंगे तो प्लस, अगर गुणा है तो धराएगा भाग होगा, जब 2 से भाग देंगे तो 2 5 10 जाएगा मेरे भाई, 2 से कटाएंगे तो 2 16 और आ जाएगा 5, यानी 58 क्या आएगा मेरे भाई 5। y का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 58 क्या आएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा। यानी y का मान कितना आ गया, 58.5। देखिए मेरे भाई y का मान जब 58.5 है तो 2x का मान हमको पूछा था, तो 2y का मान कितना है, 117 दिया, यानी इसका मान कितना आ गया, 117।
अब इसके बाद देखें मेरे भाई, तो जब यह वाली आकृति तो यहाँ तक बन गई 63 अंश है, और यहाँ पर अगर हम मान रखते हैं इसका कितना था मेरे भाई 58.5। अब देखिए मेरे भाई, जो यह वाला कोण है, यानी इस कोण को छोड़ के अगर यह वाला कोण हम मान ज्ञात करेंगे तो इन दोनों कोण के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी यह वाला जब कोण हम निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा मेरे भाई, देखिए यह वाला जो माना जाएगा यानी 63 अंश प्लस 58.5, यानी कितना आएगा मेरे भाई, इसको लिखे 63 प्लस 58.5। जब इसको जोड़े मेरे भाई, इसमें 63 अंश जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, 1 आ जाएगा और आ जाएगा 121.5, यानी इसका मान आएगा मेरे भाई 121.5। अब मेरे भाई 121.5 आएगा, तो इस त्रिभुज को अगर हम देखें तो त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश, यानी लिखें कोण x प्लस 2x। देखिए मेरे भाई यहाँ पर x दिया है और इसके बाद इसका मान दिया है 2x, तो हम लिखेंगे कोण x त्रिभुज में हो जाएगा x प्लस 2x प्लस इसके बाद ये 121.5 बराबर कितना होगा मेरे भाई 180 अंश। अगर ये प्लस है तो उस साइड जाएगा माइनस होगा, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3x आ जाएगा, 180 अंश माइनस 121.5 अंश। जब इसको घटाएंगे यहाँ दशमलव लेंगे मेरे भाई 0 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 5। 9 में से जब ये घटाएंगे तो आएगा 8, और यहाँ बचा कितना मेरे भाई 7। 7 में से जब 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, और ये यानी 3x बराबर है, इसका x का मान है, जब इसको हम उधर लेके जाएंगे भाग होगा तो x बराबर कितना जाएगा 58.5, और इसमें जब हम 3 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा मेरे भाई, 3 से कटाएंगे 3 1 कम 3, और इसके बाद आ जाएगा 28, 3 9 27, इसके बाद आएगा 15, यानी 19 दशमलव क्या जाएगा मेरे भाई 5। इसका मान कितना आएगा 19.5। हमसे पूछा था x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो x और y का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा मेरे भाई 58.5 प्लस 19.5। जब जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 9 दूना के 18 आ जाएगा, 5 1 6 यानी कितना आ जाएगा 78 अंश। इसका मान कितना आएगा मेरे भाई 78, यानी इसका मान आएगा मेरे भाई 78 अंश। तो कुछ प्रश्न आपको दे देते हैं मेरे, ये जितने भी प्रश्न दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्या करिए मेरे भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए मेरे भाई तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।